दोस्तों, इस समय भारत ने बॉर्डर पर पाकिस्तान को सबक सिखाने का अच्छा खासा इंतजाम कर रखा है। लगातार बॉर्डर पर पाकिस्तान की ठुकाई करने में लगा हुआ है। ऐसा करके भारत द्वारा बॉर्डर पर पाकिस्तानी आतंकियों को रोका जा रहा है, जिन्होंने भारत में एंट्री करने की पूरी प्लानिंग कर रखी थी। यह बात कोई और नहीं बल्कि खुद पाकिस्तान के न्यूज चैनल द्वारा बताई जा रही है। क्या है पूरी खबर और आखिर भारत बॉर्डर पर ऐसा क्या कुछ करने में लगा है और क्यों कर रहा है, इन सब बातों के बारे में अब आपको थोड़ा विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, इस समय भारत बॉर्डर पर ठुकाई वाले मोड में है, क्योंकि पहले तो पाकिस्तान ने पूरी कोशिश की कि G20 को खराब करने की। बिलावल भुट्टो जब भारत आए थे तब उसने खुलेआम धमकी दी थी कि G20 में हम कुछ ऐसा करेंगे कि दुनिया उसे याद रखेगी। यह उनके द्वारा एक इंटरव्यू में साफ साफ बोला गया था और इससे यह समझ आ गया था कि यह G20 की मीटिंग सफल होने नहीं देना चाहते। इसके लिए बड़ी प्लानिंग की गई और जो बॉर्डर इलाका है उस इलाके में बड़े बड़े ग्रुप बने ऐसे आतंकवादियों के, जिन्हें जम्मू कश्मीर में घुसाया जाएगा और भारत के कई इलाकों को दहलाने की बातें कही गई थी। और यह सोच रहे थे कि भारत को इतना डरा देंगे कि G20 के प्रतिनिधि देश आने से ही मना कर देंगे। इन्होंने कुछ ऐसा ही सोचा था और ऐसे में धड़कनें बढ़ी हुई थी जब श्रीनगर में ही खासतौर पर कई आयोजन हो रहे थे G20 के, और ऐसे में तब लग रहा था कि कब कौन सा धमाका हो जाएगा यह कहना मुश्किल है। लेकिन G20 पूरे शानदार तरीके से हुआ और इस दौरान प्रतिनिधि झील में भी गए और बोट में सवारी भी की, पैराग्लाइडिंग, और ऐसे में उन्होंने जम्मू कश्मीर की वादियों का अच्छे से मजा लिया। यह सब चीजें देखकर पाकिस्तान अंदर से पूरा जल भुन गया था। आखिर भारत ने इसे सफलतापूर्वक कैसे कर लिया, इसके नतीजे भी देखे कि क्या होता है। उसका नतीजा यह होता है कि जम्मू कश्मीर में मीटिंग होती है और मीटिंग होने के बाद UNSC में भी इसका नतीजा दिखता है। इस लिस्ट से भी भारत को बाहर कर दिया जाता है, जिस लिस्ट के अनुसार जम्मू कश्मीर में भारत बच्चों के ऊपर सेना की कार्रवाई में कठोरता बरत रहा था। ये आरोप भारत पर लगाए गए थे, यानी कि UN ने पल्ला झाड़ना शुरू कर दिया और UN ने साफ साफ कह दिया कि कश्मीर भारत का है और भारत बिल्कुल सही दिशा में चल रहा है। ऐसे में आपको लग रहा होगा कि भारत ने बड़ी आसानी से सारी मीटिंग भी ठीक से करवा ली, सब कुछ शांति से करवा लिया, लेकिन ऐसा नहीं है। पाकिस्तान के खुद के अखबार कह रहे हैं यहाँ पर सब शांति ही शांति नहीं है, क्योंकि भारत में बॉर्डर पर जो ठुकाई की है उस ठुकाई ने शांति को बरकरार करवा दिया। चाहकर भी पाकिस्तानी आतंकवादी कुछ नहीं कर पाए। आतंकवादियों ने तो एक फ्रंट बना लिया था, पीपुल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट, और इसके तहत जैसे मोहम्मद के आतंकी घुसने वाले थे, लेकिन भारत को इंटेलिजेंस इनपुट मिलते चले गए और भारत ने बॉर्डर पर ही इनकी ठुकाई शुरू कर दी। कहा जाता है कि भारत की स्पेशल फोर्स इस वक्त 12 बटालियन के साथ है। यह दनादन ठोके जा रहे हैं। कश्मीर और LOC में पाकिस्तान के मेंबर को वहां के कैडर्स को कहा जा रहा है। अभी तक 15 पाक रेंजर्स ऊपर पहुंचाए जा चुके हैं और यह सब कुछ कहा जा रहा है। सामना टीवी के द्वारा, जो खुद पाकिस्तान का टीवी चैनल है, वह कह रहा है कि भारत स्पेशल फोर्स के साथ उतरा है क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन में और भारत लगातार ठुकाई किए जा रहा है। ऐसे में इस बात से आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि इस समय पाकिस्तान भारत बॉर्डर पर क्या कुछ चल रहा है और पाकिस्तान के क्या हालात है। तो दोस्तों, ऐसे में आपको क्या लगता है कि भारत जो कर रहा है वह सही कर रहा है या नहीं? इस बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों, फ्रांस में जो दंगे हो रहे हैं उसमें भारत ने जो सपोर्ट दिया है फ्रांस को, उसके बाद फ्रांस ने भी भारत को बड़ा गिफ्ट देने की तैयारी शुरू कर दी है। बता दें कि अभी तक फ्रांस भारत को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर बनाने के लिए समर्थन नहीं देता था, लेकिन अब फ्रांस भी भारत को समर्थन देगा। फ्रांस के जो राजदूत है भारत में, उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सबसे पहले 10 सेकेंड के क्लिप में सुनिए। Given the development of India's economy, the global power, we feel that we need to see more of India in international governance. तो दोस्तों, सीधे सीधे उन्होंने कहा कि अब भारत को वीटो यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर बनने से कोई रोक नहीं सकता।
जो चीन भारत को वोटिंग नहीं करता था, अब वह चीन नहीं करेगा, फिर भी भारत को वीटो मिलेगा। इसका कारण क्या है वह तो हम आपको आगे डिटेल में बताएंगे, लेकिन उससे पहले यह बता दें कि 15 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस में बतौर चीफ गेस्ट के तौर पर वहां पर सबसे बड़े नेशनल डे पर मौजूद रहेंगे। यह फ्रांस के लिए एक बड़ी गर्व की बात है कि एक उभरते हुए पावरफुल देश का लीडर उनके देश में मुख्य अतिथि के तौर पर सबसे बड़े नेशनल फेस्टिवल में मौजूद रहेंगे। फ्रांस में दंगों में भारत ने अनकंडीशनली सपोर्ट दिया है। आर्मी में आए हैं जिन्हें कुछ स्पेशल ट्रेनिंग मिलती है मुस्लिमों से लड़ने की भारत में, और उन्होंने वहां पर काफी मदद की फ्रांस में। अब आपको बताते हैं कि और कौन कौन से देश आगे हैं वीटो पाने के लिए और भारत किसको सपोर्ट करेगा। बता दें कि सुरक्षा परिषद के 5 परमानेंट देशों में से चीन को छोड़कर सभी भारत के पक्ष में हैं। सुरक्षा परिषद में 1950 से लेकर अब तक 8 बार वोटिंग हुई है, लेकिन हर बार पर्याप्त वोट ना मिल पाने की वजह से भारत स्थायी सदस्यता हासिल नहीं कर सका और आज भी वह एक अस्थायी सदस्य है। हालांकि स्थायी सदस्य बनने की दौड़ में जापान, ब्राजील जैसे देश भी है, लेकिन फ्रांस के समर्थन के बाद स्थायी सदस्यता पाने की दौड़ में भारत अब आगे निकल गया है। वहीं कुछ और बातें हैं जिनसे भारत का यह दावा पहले से मजबूत हुआ है, जैसे कि दुनिया की कुल आबादी का 6वां हिस्सा भारत में है। और भारत के पक्ष में जो दूसरी बड़ी बात है वह यह है कि भारत अहिंसा का पालन करने वाला देश है और भारत ने कभी किसी देश पर पहले हमला नहीं किया। और तीसरी बात यह है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और दुनिया में भारत की अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से बढ़ रही है, जिसका जिक्र फ्रांस के राजदूत ने भी किया है। अब आपको बताते हैं कि फ्रांस ने एक नया कानून भी बनाया है मुस्लिमों के खिलाफ, और उस कानून के बारे में हम आपको थोड़ा सा डिटेल में बताते हैं। और वह कानून भारत से राय लेकर ही बनाया गया है फ्रांस के पार्लियामेंट के द्वारा। दोस्तों, फ्रांस ने रिस्ट्रिक्शन बिल लागू कर दिया है और यह बिल फ्रांस में जो दंगे भड़के हुए हैं उसे भी कंट्रोल करेगा और इस कानून में बहुत कुछ बोला गया है। फ्रांस के प्रधानमंत्री ने साफ साफ कहा है कि यह बिल अलगाववादी मुस्लिमों के खिलाफ है जो फ्रांस को बांटने की फिराक में है। नाहेल कांड तो बस एक मुद्दा है, लेकिन मेन मुस्लिमों का जो मकसद है वह यह है कि फ्रांस भी एक मुस्लिम राष्ट्र बने, लेकिन वे ऐसा नहीं होने देंगे क्योंकि बिल के माध्यम से अब मुस्लिमों पर रिस्ट्रिक्शन लगाए जाएंगे। जो सेपरेटिज्म बिल है उस सेपरेटिज्म बिल में यह भी पास किया गया है कि नए मुस्लिमों को एंट्री नहीं मिल सकती फ्रांस में। तो आप समझ सकते हैं कि जितने भी मुस्लिम देश है अब वे फ्रांस में या तो लेबर बनने के लिए जाते हैं या टूर करने के लिए जाते हैं, वह सब बैन हो सकते हैं। ऐसा फ्रांस में खासकर अपने मूल नागरिकों को ध्यान में रखकर किया है जो कि क्रिश्चियन लोग हैं, जिनको इन दंगों की वजह से काफी मुसीबतें झेलनी पड़ रही है। लेकिन अब इस बिल के पास होने के बाद फ्रांस के नागरिकों को राहत मिल सकेगी। तो दोस्तों, इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।